कर्म, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, पर आज की कहानी एक ऐसी अघोरी की है जिसे अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ा। ये कहानी एक ऐसे साधु की है जो सोचता था कि वो आत्माओं को वश में कर सकता है, पर शायद वो ये भूल गया था कि कर्म का चक्र किसी को नहीं बख्शता। ये शब्द मानो इस पूरी कहानी का सार हैं। देखिए, कर्म को कोई जल्दी नहीं होती, वो बस सही समय का, सही मौके का इंतजार करता है, और जब वो लौटता है तो हिसाब पूरा करके ही जाता है। और हमारे अघोरी की कहानी में कर्म का वो इंतजार अब खत्म होने वाला था। तो कहानी शुरू होती है एक अनुष्ठान से। एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी जिसे अपनी ताकतों पर बड़ा गुरूर था। वो अपनी सबसे बड़ी सिद्धि पाने वाला था, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। जरा सोचिए वो मंजर, शहर से दूर एक एकदम सुनसान शमशान घाट, एक चिता है जो लगभग बुझ चुकी है, और उसके सामने वो अघोरी बैठा है। वो मंत्र पढ़ रहा है और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है। उसे पूरा यकीन है कि वो सफल होगा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो आग फूंक मारने पर जैसे बुझ जाती है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, और जब वो साधु अपनी आंखें खोलता है तो उस राख के ढेर से एक औरत की आत्मा उठती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति है। और फिर तो जैसे एक झटके में सब खत्म हो जाता है। साधु के चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो जाता है। उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है। एक अनदेखी ताकत उसके सीने पे जोर से वार करती है, और अगले ही पल वो शक्तिशाली अघोरी जमीन पर बेसुध पड़ा होता है। श्मशान की वो रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन अब उसका असर अघोरी के आश्रम, उसके घर तक पहुंच चुका था। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। जब अघोरी अपने आश्रम पहुंचता है तो जो वो देखता है उस पर यकीन नहीं कर पाता। उसका पूरा आश्रम तहस नहस हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे गांव में किसी और घर को एक खरोंच तक नहीं आई है। संदेश बिल्कुल साफ था, ये हमला सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए था। अब शुरू होता है असली खेल, डर का खेल। वो हवन कुंड जलाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे छूता है आग बुझ जाती है। फिर उसे पास के जंगल से एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है, पर वहां कोई नहीं होता। और जैसे ही वो वापस मुड़ने लगता है, हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। ये नाम अश्विनी इस पूरी पहेली का पहला सुराग था। एक ऐसा नाम जो अघोरी के मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर देता है। पर सवाल ये था कि ये अश्विनी है कौन? अब अघोरी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये अश्विनी कौन है? और इसका जवाब ढूंढने के लिए निकला अघोरी एक और भी गहरे रहस्य में उलझता चला गया। जवाब ढूंढने के लिए वो वापस उसी शमशान घाट जाता है और वहां के रिकॉर्ड खंगालता है, और उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो तो एक किन्नर की थी। नाम था अपराजिता। ये जानकारी मिलने के बाद मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर चिता पर अपराजिता थी तो फिर जंगल में फुसफुसाने वाली अश्विनी कौन थी? इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता था? तो देखिए, अब दो नाम सामने थे। एक अपराजिता, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, और दूसरी अश्विनी, जो सिर्फ एक रहस्यमयी आवाज है। अघोरी को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि वो जिस चीज का सामना कर रहा है वो उसकी शक्तियों और उसकी समझ से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। इस पहेली का जवाब आज में नहीं था, वो छिपा था अतीत के एक बहुत ही काले पन्ने में। एक ऐसा पाप जिसे अघोरी भुला चुका था, अब वापस लौट कर आया था। अश्विनी, ये नाम सुनते ही अघोरी के दिमाग में बिजली सी कौंधती है। उसे याद आती है एक भूली हुई कहानी। अश्विनी एक किन्नर थी जो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ और सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा देती थी। लेकिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता से गांव के दूसरे साधु जलने लगे थे। गुस्से में अंधे होकर उन साधुओं ने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया। उसे घसीटकर जंगल ले जाया गया, जंजीरों से बांधा गया, और फिर इसी अघोरी ने बाकी साधुओं के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। और जब अश्विनी मर रही थी तो पूरे किन्नर समाज ने क्रोध में एक श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो सालों से अपना असर दिखाने का इंतजार कर रहा था, और अब
वो सच होने वाला था। तो अब अतीत का वो भूला हुआ पाप सामने आ चुका था और अब बारी थी कर्ज चुकाने की। हिसाब बराबर होने का समय आ गया था। अघोरी गांव में एक शादी में बैठा है, सब कुछ सामान्य है, और फिर सिर्फ 1 सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा मंडप आग की लपटों में समा जाता है। श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। डर के मारे अघोरी जान बचाकर भागने लगता है, पर तभी उसके रास्ते में अपराजिता की आत्मा आ खड़ी होती है। वही शक्तिशाली अघोरी अब घुटनों के बल गिरकर कांपते हुए दया की भीख मांग रहा है। क्षमा कर दो देवी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाती है और सीधा उसी शमशान की चीता पर ले जाती है। वहां किन्नरों की बाकी आत्माएं पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अघोरी और उसके साथी खड़े थे। अपराजिता को एक जलती हुई लकड़ी दी जाती है और अघोरी की चीखों के बीच उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। इसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और उन चीखों के साथ मिल जाती हैं जो सालों पहले अश्वनी की थीं। और इसी के साथ कर्म का चक्र पूरा हुआ। जो आग उसने किसी और के लिए जलाई थी, वही आग एक दिन उसका हिसाब करने लौट आई। ये कहानी दिखाती है कि कर्म सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये एक हिसाब है जो कभी अधूरा नहीं रहता। अघोरी को लगा कि वो प्रकृति के नियमों से भी ऊपर है, लेकिन अंत में उसे उसी आग में जलना पड़ा जो उसने खुद जलाई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब दुनिया का न्याय फेल हो जाता है, तो क्या अलौकिक प्रतिशोध ही आखिरी रास्ता बचता है? और अगर हाँ, तो उसकी असली कीमत क्या होती है?